दोस्तों वैसे आपने ईरान के बारे में कई अफवाहें, कई बातें तो बेहद सुनी होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने वाले लोग जानते हैं कि जब से फिलिस्तीन और इजराइल की ये जो जंग चल रही है, जिसमें हमास नामी एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इजराइल को लोहे के चने चबवा रहा है, तभी से हमास के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री बदनाम हुई है तो वो है ईरान। ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा हुआ है। यही खबरें आपको हर मीडिया सोर्स पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आखिर तुर्की और अमेरिका और इजराइल सबको पछाड़कर ईरान कैसे बना ड्रोन सुपर पावर? ईरान के वो खुफिया हथियार जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, और आखिर ईरान इतना सुपर पावर बना कैसे? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आप सब इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आपको याद होगा सन 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक खतरनाक जंग हुई थी, मगर ये जंग अजरबैजान बिल्कुल एक तरफा आसानी के साथ जीत गया था और अजरबैजान की तरफ से सबसे बड़ा किरदार अदा किया था उन ड्रोन्स ने कि जो उसको टर्की की तरफ से मिले थे। इतना ही नहीं दोस्तों, फिर सन 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। इस जंग में जाहिर है उम्मीदों के मुताबिक शुरुआत में रशिया ने बड़ी तेजी के साथ बढ़त बनाई, यानी बड़ी तेजी के साथ यूक्रेन को पछाड़ा, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही दोस्तों जंग का पासा पलटा और रशिया के लाख कोशिशों के बावजूद भी रशिया आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूक्रेन की तरफ से रशिया जैसी बड़ी ताकत को रोकने में जो हथियार सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा था, ये भी दरअसल वही ड्रोन थे जो यूक्रेन को टर्की की तरफ से यानी तुर्की की तरफ से मिले थे। मगर दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे ना जाने क्यों टर्की के इन सारे ही ड्रोन्स का नाम यूक्रेन और रशिया की जंग से जैसे गायब होने लगा। धीरे धीरे रशिया ने भी इन सारी चीजों का न सिर्फ तोड़ निकाला लिया, बल्कि ये तो अब यूक्रेन के ऊपर हावी होने लगा। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले और यूक्रेन की फंडिंग करने वाले यूरोप और अमेरिका परेशान थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, आखिर कैसे? ऐसी कौन सी चीज रशिया के हाथ लग गई है? लंबे वक्त के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये नया खुलासा तो सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जिसमें अभी सिर्फ गिने चुने देशों की ही पकड़ है, उस फील्ड में अब एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। ये नया खिलाड़ी कौन था, यही सबके मन में सवाल होगा। ना सिर्फ एंट्री हुई थी दोस्तों इस नए खिलाड़ी की, बल्कि उस खिलाड़ी ने तो अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवा भी लिया था। और ये नया खिलाड़ी कोई और नहीं, ये नया खिलाड़ी था ईरान, जो खुफिया तौर पर बड़ी तेजी के साथ रशिया को अपने सस्ते और खतरनाक ड्रोन सप्लाई कर रहा था, जिसने रशिया और यूक्रेन जंग की तस्वीर को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया था। दोस्तों ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना और ऊपर आ जाना दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला था। इसलिए भी क्योंकि जहां एक तरफ हम देखते हैं कि आज के दौर में दुनिया के बेशुमार अमीर और ताकतवर देश इस फील्ड में तरक्की तो हासिल करना चाहते हैं, मगर लंबे वक्त से कर नहीं पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान एक ऐसा देश है दोस्तों कि जिसको एक लंबे वक्त से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। यानी अमेरिका और यूरोप ने लंबे वक्त से उसके ऊपर बेशुमार सेक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगा रखे हैं, मगर दूसरे बहुत सारे फील्ड्स की तरह उसने इस फील्ड में भी ना जाने कैसे इतनी तरक्की कर डाली और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। यही वजह है दोस्तों कि हमको भी ये देखने को मिला है कि एक लंबे वक्त से कागजी तौर पर ईरान ये दावा कहता रहा कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस हो चुका है। वो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी की तारीफों के पुल बांधते हुए भी नहीं थकता था, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कभी भी कोई ईरान को सीरियस नहीं लेता था। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद सब कुछ बदल चुका है दोस्तों, क्योंकि ईरान को यह पहला मौका मिला था कि जब वो दुनिया के सामने प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सके, और ईरान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। और आज कंडीशन ऐसी बदली है दोस्तों कि दुनिया के ऐसे देशों की लाइन भी काफी लंबी हो चुकी है जो ईरान के ड्रोन को हर हाल में खरीदना चाहते हैं। वजह यही है कि ईरान के बनाए हुए ड्रोन अमेरिका, तुर्की, इजराइल और चाइना के ड्रोन की तरह खतरनाक तो है ही, मगर इन सारी ही ताकतों से उलट इसके ड्रोन हद से ज्यादा सस्ते भी हैं। दोस्तों आपको याद होगा अभी पिछले महीने ही इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के करीब मौजूद जो अमेरिकी बेस पर एक हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी फौजियों की मौत भी हो गई थी, जबकि दर्जनों बुरी तरह से घायल हो गए थे और इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हो गया था। वो भी दरअसल एक ड्रोन के जरिए से ही अटैक किया गया था। और इस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से लगातार जो शुरुआती बयान आ रहे थे दोस्तों, उसमें ये देखा गया था कि वो लोग बार बार ये कह रहे थे कि हम भी हैरान है कि एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ वन वे की क्षमता रखता है, यानी सिर्फ आने की क्षमता रखता है, जाने की नहीं, वो आखिर इतना ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। हम लोग छानबीन करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि वो शायद ईरान का ही ड्रोन था।
और हाँ दोस्तों, हुआ भी यही, क्योंकि बाद में ये चीज सामने निकल कर आई कि ये ईरान का ही ड्रोन था। वही ड्रोन था कि जो रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था और जिसको शाहिद के नाम से जाना जाता है। ईरान का ये ड्रोन एक ही वक्त में दोस्तों न सिर्फ कई मिसाइल्स कैरी कर सकता है, बल्कि हवा में लगातार 15 घंटे से भी ज्यादा रुक सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ईरान वक्त के साथ इसको अपग्रेड करता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी रेंज न सिर्फ बढ़ते बढ़ते 2000 किलोमीटर के करीब तक पहुंच चुकी है, बल्कि कैरी करने की जो क्षमता है वो भी काफी ऊपर आ चुकी है। ईरान के ड्रोन की खास बात यह है कि सबसे पहले टारगेट लेते हैं, फिर उड़ान भरते हैं और उसके बाद अपने टारगेट से जाकर टकरा कर फट जाते हैं और बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान ने एक लंबे वक्त से यह बात नोटिस की थी। अमेरिका और इजराइल जैसे उसके बड़े दुश्मन हमेशा जंग के मैदान में उतरने से पीछे रहते हैं। वो हमेशा टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वरना जहां जहां पर भी वो जमीन उतरते हैं, अब वो चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, मुंह की खाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल भी जब गाजा की जमीन पर फौज को लेकर उतरा था तो उसका क्या हाल हुआ था ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन हाँ, ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह के जरिए से अपने दुश्मनों को आसानी से हरा देते हैं, बल्कि इनफैक्ट खुद ईरान को भी इजराइल की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। शायद इसी चीज को देखकर ही ईरान ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर यह बात बता देना भी जरूरी है कि ईरान का ये जो पूरा ड्रोन प्रोग्राम है ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो 1980 के बाद ही शुरू हो गया था। मगर इसमें इतनी ज्यादा एडवांसमेंट और इतनी ज्यादा तरक्की पिछले कुछ सालों के अंदर ही देखने को मिली है। अमेरिका की तरफ से ईरान के इस ड्रोन प्रोग्राम पर सेक्शन वगैरह भी लगाए गए थे ताकि वक्त से पहले ही इसको कंट्रोल किया जा सके, मगर अमेरिका कामयाब ना हो सका। दोस्तों अभी कुछ महीने पहले यानी अगस्त सन 2023 में ईरान की तरफ से अपने एक और नए ड्रोन को दुनिया के सामने पेश किया गया था। ये ड्रोन अभी तक का ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन बताया जा रहा है। यही वजह थी कि इसके रिलीज होते ही अमेरिका और इजराइल की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी, क्योंकि वहां यही चर्चा हो रही थी कि आखिर ईरान ये सब कुछ कर पाने में कामयाब कैसे हो पा रहा है। ईरान के इस नए ड्रोन का नाम है मुहाजिर और इसकी वजह से इजराइल के अंदर किस लेवल की बौखलाहट थी इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से ही लगाया जा सकता है। दोस्तों ये दरअसल मुहाजिर ड्रोन उड़ रहा है जबकि नीचे इजराइल की न्यूक्लियर साइट नजर आ रही है, जिससे उन्होंने क्लियर मैसेज ही ये दिया है, ये देने की कोशिश की थी कि ईरान के इस ड्रोन का जो मेन टारगेट है वो इजराइल होगा। ईरान के मशहूर शाही ड्रोन्स के मुकाबले में इस नए मुहाजिर ड्रोन्स की न सिर्फ रेंज ही काफी ज्यादा है, बल्कि बम्स वगैरह या मिसाइल वगैरह को कैरी करने की क्षमता भी काफी ज्यादा है। और खास बात तो यह है दोस्तों कि ये 24 घंटे तक लगातार आसमान में रह सकता है, साथ ही साथ दुश्मन की जासूसी करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और इस ड्रोन को देखते ही दोस्तों अमेरिका और इजराइल की तो हवा टाइट हो गई थी। हालांकि ईरान की इस तरक्की के पीछे क्या राज है ये तो अभी तक किसी के भी समझ में नहीं आया है। खुफिया एजेंसी ईरान के पीछे लगी हुई है कि उसकी इस तरक्की का राज जान सके, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को फॉलो करें, पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।